अब ये अभी बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कोर्ट से मुझे फिर बरी कर दिया गया। सर जेजेपी को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के साथ जेजेपी खड़ी, दुष्यंत चौटाला आपके पोते हैं, वो कहते हैं कि हम जीत के आएंगे, बात में दम लगता है। इस चुनाव के बाद जेजेपी बिखर जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। मैंने ये भी देखा सर, आपकी जहाँ जहाँ रैली हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आपकी टीम पीछे से नहीं आ रही, बल्कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं आपको सुनने के लिए। ये माना भी जाता है कि आप बेहतरीन वक्ताओं में एक हैं हरियाणा के। तो ये लोगों का अभी भी है कि इन लोगों को सुना जाए, खास करके आपको सुना जाए। तो क्या ये जो सुनने लोग आते हैं ये वोट्स में तब्दील होंगे, आपको ऐसी उम्मीद है? जो हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, वही आते हैं, हमारे पास किराए के नहीं होते। आप सर, आपके भाषण मैंने देखे हैं, अक्सर आप कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, खासकर बड़ौदा चुनाव के बाद में। इसका ग्राउंड थोड़ा सा बता पाएँ दर्शकों को कि भी इसकी बेस क्या मान के चलते हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा, दूसरी पार्टियों में बिखराव आ जाएगा, एमएलए छोड़ के भाग जाएंगे, इनके वजीर भाग जाएंगे। तो फिर जब सरकार नहीं रहेगी तो फिर मिड टर्म पोल के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी के जो खुद के विधायक हैं, मंत्री, उनमें भी अंदर खाते बगावत चल रही है? बहुत ज़्यादा बगावत। सर आपको लगता है कि कुछ पार्टियां, अभी राजकुमार सैनी के बारे में लोगों ने कहा था, कुछ और लोग हैं, कुछ ये कास्ट का जो कार्ड है ये चलेगा इस चुनाव में? निश्चित रूप से चलेगा। आज लोग बहुत परेशान हैं। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मेरे साथ हैं। बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे मुद्दे बड़ौदा हल्के के रूट पे हैं। सर स्वागत आपका। चौटाला साहब, आपने सियासी दौर बहुत सारे देखे हैं, ताऊ देवीलाल का भी देखा, आपका भी एक दौर रहा, और इस उम्र के पड़ाव में भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2004 के बाद में 2020 पे आप आ गए हैं, तो सियासी बदलाव नक्सल में जानना चाहूँगा। वोटर्स का मिजाज भी बदला, नेताओं का भी बदला, किस तरह से देखते हैं? लोग मौजूदा शासन तंत्र से परेशान हैं और परेशान लोगों के दिमाग में एक बात बिठाने में हम सफल हुए हैं कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनहित के कामों में रुचि लेती है। हमें जब एक दफ़ा सत्ता मिली थी तो हमने जनहित के बहुत काम किए थे, उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। सर जेजेपी को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के साथ जेजेपी खड़ी, दुष्यंत चौटाला आपके पोते हैं, वो कहते हैं कि हम जीत के आएंगे, बात में दम लगता है? इस चुनाव के बाद जेजेपी बिखर जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी। मैंने ये भी देखा सर, आपकी जहाँ जहाँ रैली हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आपकी टीम पीछे से नहीं आ रही, बल्कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं आपको सुनने के लिए। ये माना भी जाता है कि आप बेहतरीन वक्ताओं में एक हैं हरियाणा के। तो ये लोगों का अभी भी है कि इन लोगों को सुना जाए, खास करके आपको सुना जाए। तो क्या ये जो सुनने लोग आते हैं ये वोट्स में तब्दील होंगे, आपको ऐसी उम्मीद है? जो हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, वही आते हैं, हमारे पास किराए के नहीं होते। दूसरा सर ये आ रहा था, कपूर सिंह नरवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। पहले वो टिकट मांग रहे थे, आपकी पार्टी में भी वो रहे, काफ़ी सारे उन्होंने वोट लिए थे आपके कैडर के, लेकिन वो नामांकन उन्होंने फिर वापस ले लिया। अभी जो लोग कह रहे हैं कि कपूर नरवाल खुद नहीं जा रहे हैं हल्के में वोट मांगने के लिए, तो इसके क्या मायने समझ जाएं कि क्या कोई डेंट है अंदर कांग्रेस में? अब क्या कह सकते हैं, तो वही जवाब, मुझे तो उसका ज्ञान नहीं। आप सर, आपके भाषण मैंने देखे हैं, अक्सर आप कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, खासकर बड़ौदा चुनाव के बाद में। इसका ग्राउंड थोड़ा सा बता पाएँ दर्शकों को कि भी इसकी बेस क्या मान के चलते हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा, दूसरी पार्टियों में बिखराव आ जाएगा, एमएलए छोड़ के भाग जाएंगे, इनके वजीर भाग जाएंगे। तो फिर जब सरकार नहीं रहेगी तो फिर मिड टर्म पोल के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी के जो खुद के विधायक हैं, मंत्री, उनमें भी अंदर खाते बगावत चल रही है? बहुत ज़्यादा बगाव। ऐसे में इनेलो की भूमिका को किस तरह से मानते हैं, आपकी किस तरह की अदा कर सकती है ना? इनेलो की भूमिका क्या रह सकती है अगर ये बिखराव आता है, वो टूटते हैं? वो टूटेंगे तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे, और तो कोई चारा ही नहीं है। सरकार तो किसी की बन ही नहीं पाएगी।
सर आपको लगता है कि कुछ पार्टियां, अभी राजकुमार सैनी के बारे में लोगों ने कहा था, कुछ और लोग हैं, कुछ ये कास्ट का जो कार्ड है ये चलेगा इस चुनाव में? निश्चित रूप से चलेगा। आज लोग बहुत परेशान हैं, आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आपके बारे में सर उम्मीदें की जाती थी, आपको कई साल से मैं भी देख रहा हूँ, मैं बहुत सालों से आपको फॉलो भी करता हूँ कि आप वापसी आएंगे, क्योंकि आपका उम्र का भी एक फैक्टर था, सजा भी काफ़ी आपने निकाल दी वहाँ पे, हमेशा उम्मीद लोगों को रहती थी, आपने भी कई मरतबा कहा है कि आप आ जाएंगे। तो क्या कोई सियासी इसमें गेम चल रहा है, आपको आप नहीं आ पा रहे हैं? आपने भी सर कई बार कहा, हम भी ये मानते थे कि भी आप जल्दी ही बाहर आएंगे, और आपने भी कई बार मंच से कहा था कि आप आएंगे। तो क्या कोई सियासत का खेल चल रहा है, उम्र दराज होने के बावजूद आप नहीं आ पा रहे हैं बाहर? अब ये अभी बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कोर्ट से मुझे फिर बरी कर दिया गया, लेकिन सरकार कोई ना कोई आड़ लेके गड़बड़ कर सकती है, इसलिए आप इसको छाड़ना नहीं। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो के सुप्रीमो हैं और सियासी कई दौर ये देख चुके, तमाम मुद्दों पर इनसे बात की। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट जरूर लिखिए, हमें बताइए, और आप देखते रहिए 1 मिनट पोस्ट। नमस्कार।